स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल मनी हब पर। आज की वीडियो में हम फिर से एटलांटिक्स एक्सचेंज को लेकर के बात करने वाले हैं। तो जितने भी एटलांटिक्स एक्सचेंज के यूज़र्स हैं या जिनके पास भी एसी कॉइन, ए कॉइन, एटीसी कॉइन या एडवांस बिटकॉइन है, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं लगते, क्योंकि यहाँ पर आपको अपडेट मिलते रहेंगे और अपडेट लेना कितना ज़रूरी है ये आप जानते हैं। और सिर्फ एटलांटिक्स एक्सचेंज की बात नहीं है, किसी भी क्रिप्टो करेंसी में आप इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब क्रिप्टो करेंसी में यदि आप इंटरेस्ट रखते हैं, उसकी न्यूज़ेस चाहते हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब वीडियो के टॉपिक पर आते हैं कि एटलांटिक्स एक्सचेंज में क्या चल रहा है, अपडेट्स क्या है कंपनी की तरफ से। अमेरिकन कॉइन, ए कॉइन, एटीसी कॉइन या एडवांस बिटकॉइन, इनमें से किसी के साथ भी क्या अपडेट्स हैं, कंपनी का क्या कहना है, कब तक विड्रॉ होगा, कितना इंतजार करना होगा, केवाईसी अभी करना है या नहीं करना है। बहुत सारे डाउट्स है लोगों के मन में। लोगों के मन में सवाल और कन्फ्यूज़न इसलिए है क्योंकि कंपनी अभी तक किसी भी तरह का कोई ऐसा क्लियर कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं कर रही है जिससे लोग पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए। लोग अभी भी असमंजस में हैं। आज की तारीख है 20 जुलाई और 3 जुलाई के बाद से कंपनी की तरफ से कोई भी मेजर अपडेट्स अभी तक नहीं आए हैं। हाँ, 2 माइनर अपडेट्स जरूर आए हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको बता देता हूँ। इस महीने के 17 या 18 तारीख को एक अपडेट आई हुई थी एटीसी कॉइन को लेकर के। जिन लोगों ने भी एटीसी कॉइन को हॉटबीट पर या फिर अदर किसी भी एक्सचेंज पर खरीद रखा है जहां पर ट्रेडिंग चल रही है अभी भी, उन लोगों से कंपनी ने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि आप एटीसी कॉइन का जो सेल ऑर्डर है उसको आप $5 से नीचे, $5 से कम में ना लगाएं। मतलब जिनके पास भी एटीसी कॉइन है, चाहे हॉटबीट या किसी भी अदर एक्सचेंज पर है, उनसे निवेदन किया गया है कि आप एक एटीसी कॉइन की कीमत $5 से कम में ना बेचें। और दूसरा जो माइनर अपडेट था वो आज ही के दिन यानी कि 20 जुलाई को एक अपडेट आया हुआ था। वो क्या था वो मैं चलिए बता देता हूँ आपको। आप लोगों ने देखा होगा कि आज 20 जुलाई की डेट में बहुत सारे लोगों का आईडी ओपन नहीं हो रहा था एटलांटिक्स एक्सचेंज में, और वेबसाइट भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। कुछ लोगों का वेबसाइट खुल भी नहीं रहा था, जिसके बाद एटलांटिक्स एक्सचेंज ने कंपनी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर एक मैसेज पिन किया था, जो मैं आपको यहाँ पढ़ के दिखा देता हूँ। जब बहुत सारे लोगों को वेबसाइट्स नहीं खुल रही थी और प्रॉब्लम हो रहा था लोगों को लॉगिन करने में, तो कंपनी ने इस पर कहा कि इफ़ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टीज विद लॉगिंग इन आवर वेबसाइट, इट इज़ ड्यू टू द सिस्टम अपग्रेड्स एंड करंटली अंडरगोइंग, काइंडली अंडरस्टैंड एंड ट्राई आफ्टर सम टाइम, थैंक्स। तो कंपनी अपने वेबसाइट पर काम कर रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का जो एटलांटिक एक्सचेंज है वो ओपन नहीं हो रहा था, लोगों का आईडी नहीं खुल रहा था। तो लोगों को कहा गया कि आप चिंता ना करें, ये काम चल रहा है, बहुत जल्दी ये ओपन हो जाएगा। तो यही 2 जो माइनर अपडेट्स हैं 3 जुलाई के बाद आए हुए हैं ऑफिशियली, और कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आया है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि, और लोग सवाल पूछ भी रहे हैं कि आखिर कंपनी अपडेट्स क्यों नहीं दे रही है। देखिए, इसके पीछे मुझे जो रीज़न समझ आता है वो ये कि कंपनी ने कई बार ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया है चीज़ों के लिए, जैसे कि ऐप को लेकर के, ट्रेडिंग को लेकर, विड्रॉ को लेकर, लेकिन उन्होंने टाइमली कभी भी कोई भी काम उनका कंप्लीट नहीं हो पाया, जिनकी वजह से उन्हें अपना जो शेड्यूल है उनको बार बार उन्हें पोस्टपोन करना पड़ा। कंपनी ने कई बार डेट्स दिए, मंथ दिया कि इस मंथ में ये होगा, अगले मंथ में ये होगा, या फिर इतने से इतने तारीख के बीच में ये चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, टाइमली कुछ भी हो नहीं पा रहा है उनसे। मैं एटलांटिक्स एक्सचेंज को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा हूँ, जब एयर ड्रॉप स्टार्ट्स हुए थे करीबन 2021 अक्टूबर के आसपास से मैं फॉलो कर रहा हूँ। कई बार कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है, और जो अनाउंसमेंट का डेट है उस डेट पर कंपनी अपने जिस काम के लिए उन्होंने कहा था वो काम कंप्लीट नहीं कर पाई है। इसकी वजह से लोगों में निराशाएँ बढ़ी है और लोगों का एटलांटिक एक्सचेंज के प्रति विश्वास भी घटा है। तो ये एक वजह हो सकती है कि उन्होंने अपडेट देना बंद कर दिया है कि प्रॉपर पहले पूरी तरीके से काम कर लेते हैं, जब पूरी तरीके से सारा चीज़ कंफर्म हो जाएगा तो हम किसी अपडेट पर बात करेंगे। आपने गौर किया होगा कि जब भी आप टेलीग्राम पर कंपनी से ऐप को लेकर के पूछते हो कि कब तक ऐप लॉन्च होगा, तो वो इसी बात को दोहराते हैं कि ऐप अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो काम चल रहा है इस पर। और कंपनी ये कहना चाहती है कि हम किसी भी तरह का कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। ऐप लॉन्च होने के बाद किसी तरह की कोई बग, कोई शिकायत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम समय लेकर के इस पर काम कर रहे हैं। एक तरह से उनका कहना भी सही है कि देर हो पर चीज़ें अच्छी हो, हड़बड़ी में चीज़ें गड़बड़ी भी होती है। और एटलांटिक्स एक्सचेंज को अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं, और क्रिप्टो मार्केट में अभी जिस तरह का माहौल है उसको लेकर के भी ये हो सकता है कि उन्होंने ऐप की लॉन्चिंग पर अभी विराम लगाया हो। और आप सब जानते हैं कि अभी क्रिप्टो को लेकर के G20 का जो है मीटिंग होने वाला है। G20 के अंदर जितने भी देश आते हैं उन सब के बीच क्रिप्टो को लेकर के एक मीटिंग होने वाली है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो वर्ल्ड के लिए। यहाँ पर क्रिप्टो टैक्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर के बात होने वाली है। तो जो भी चीज़ें इन मीटिंग्स में निकल कर आएंगी उनके अकॉर्डिंग ऐप को या फिर अपने एक्सचेंज को बनाना या फिर उसके कंफर्टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ जो है वो ये कि क्या हमें केवाईसी करना चाहिए या फिर केवाईसी के लिए अभी होल्ड करना चाहिए।
यदि आप मुझसे पूछो कि क्या हमें केवाईसी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं कहूँगा इसका जवाब आपके ही पास है। सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप एक्सचेंज पर कितना भरोसा करते हैं, कितना ट्रस्ट करते हैं। यदि आप एक्सचेंज पर ट्रस्ट करते हो, आपको लगता है कि लीगल है, तो आपको केवाईसी कर लेना चाहिए। हाँ, एक चीज़ जो है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि केवाईसी में भी समय लग रहा है। अभी आप केवाईसी के लिए सबमिट करते हो तो उसके अप्रूवल में भी समय लग रहा है, 15 दिन, 20 दिन, कुछ लोगों का 1 महीना से भी रुका हुआ है। तो ऐसा ना हो कि विड्रॉ यहाँ ओपन हो जाए और आपका केवाईसी पेंडिंग पड़ा रह जाए। बाकी आप समझदार हो, मेरे कहने पर या किसी और के कहने पर नहीं, पर अपनी रिसर्च और अपनी जिम्मेदारी पर करें। और यदि केवाईसी पर आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा, मैं जरूर इस पर वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा एक और पॉइंट है, वो है लिक्विडिटी पूल। क्या हमें अपने कॉइन्स को लिक्विडिटी पूल में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, वहाँ हमें कितना % मिलेगा, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, और लिक्विडिटी पूल में हम अपने कॉइन्स को कैसे डाल सकते हैं। यानी ओवरऑल लिक्विडिटी पूल के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि यदि इस वीडियो में बताऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो ये कि विड्रॉ का क्या सीन है। विड्रॉ को लेकर कंपनी की तरफ से 3 जुलाई के बाद कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। तो उन्होंने जो अपडेट दिया है 3 जुलाई को, उसी पे हमें चलना है, उसी के लिए इंतजार करना है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 15 जुलाई तक अमेरिकन कॉइन का माइग्रेशन होना है। 15 जुलाई को माइग्रेशन का लास्ट डेट है, और 15 जुलाई को जैसे ही माइग्रेशन एंड हो जाता है उसके 30 दिन बाद विड्रॉ स्टार्ट किया जाएगा। तो ये कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट है, उसके बाद कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, तो उसी को हम लास्ट और फाइनल अनाउंसमेंट समझकर उसी पर हम अभी ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी अपडेट नहीं है विड्रॉ को लेकर। तो जो अनाउंसमेंट की गई है उसके अकॉर्डिंग हम अभी वेट ही कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ देख लेते हैं कि अमेरिकन कॉइन का भी क्या प्राइस चल रहा है, एटीसी कॉइन का क्या प्राइस चल रहा है, और एडवांस बिटकॉइन का क्या प्राइस चल रहा है। इसके लिए हम ओपन कर लेते हैं हॉटबिट एक्सचेंज को। हॉटबिट एक्सचेंज पर अभी जो आप देख सकते हैं अमेरिकन कॉइन वो $1016 पर है, और एटीसी कॉइन की बात करें तो एटीसी कॉइन अभी $0.0879 पर चल रही है। इसके अलावा एडवांस बिटकॉइन को देखिए तो $10,398 पर अभी भी चल रही है। तो ये जो प्राइस है ये डेली अप डाउन हो रही है। एक समय था जब अमेरिकन कॉइन का जो वैल्यू था वो 0.000 समथिंग डॉलर कुछ था, तो उस समय लोगों के मन में इसको लेकर बिल्कुल भी क्रेज़ नहीं था, लोग इसको पूछते भी नहीं थे। लेकिन जैसे ही अमेरिकन कॉइन का प्राइस पंप करता है 1000, 2000, लगभग 5-6 हज़ार तक चला गया था, लोगों के मन में एक्साइटमेंट बढ़ गई है और लोग परेशान हो चुके हैं। पर कोई नहीं, सब्र करे, उम्मीद है सब अच्छा ही होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए अपडेट्स के लिए। वीडियो पसंद आने पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, टेक केयर।